एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का वाक्य के अंग, और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, 8th का बच्चा है, सभी पढ़ सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें तुम्हें मोटी मोटी बात बताती चली जाऊंगी। देखिए, आपको सबसे पहले क्या बता रखा है कि प्रत्येक वाक्य के 2 खंड या 2 अंग होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में है, आपके सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि 2 खंड होते हैं भाई, 2 अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? कर्ता और क्रिया। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। कर्ता और क्रिया के विस्तार को उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बस इंग्लिश में पढ़ते रहना तो तुम्हें हिंदी बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली बात देखते हैं, उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार का या जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। बड़ी साधारण शब्दों में बात, राम बाजार जाता है में उद्देश्य क्या है? राम। भाई जिसकी बात की जाए, जिस वस्तु की या जिस प्राणी की, मेज खराब है तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? मेज। तो मेज हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। सीधी सी बात है। बाकी का पूरा सेंटेंस क्या हो गया? विधेय। मेज हटाओ, पूरा सेंटेंस विधेय है। आयुष बाजार जाता है तो इसमें हमारा क्या है? आयुष जो है हमारा क्या है? उद्देश्य है, और बाकी का सारा सेंटेंस क्या है हमारा? विधेय है। आगे आ जाइए। इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा है वह आयुष के विषय में लिखा है। इसीलिए इस वाक्य में जो मोहन ही वाक्य का उद्देश्य है। वाह वाह, क्या हिंदी दे रखी है किताब के अंदर। आयुष के विषय में दिया गया है, इसीलिए मोहन ही वाक्य का उद्देश्य है, मोहन नहीं आयुष। ठीक है, गलत छपा हुआ है इसमें। तो वो आयुष ही जो है वाक्य का उद्देश्य है। उद्देश्य मीन सब्जेक्ट, राइट। बिस्तर गीला है तो बताइए उद्देश्य क्या है इसमें? बिस्तर। बिल्कुल सही बात है। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब विधेय की बात कर लेते हैं। वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में, कर्ता मीन सब्जेक्ट, उद्देश्य मतलब भी सब्जेक्ट है, के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, यानी उसे प्रेडिकेट कहते हैं। साधारणतः यानी जनरली कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होती है। क्रिया मीन्स काम, जो भी काम उसमें हो रहा है। आयुष बाजार जा रहा है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। तो आयुष मेरा यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और बाजार जा रहा है ये मेरी क्रिया है, काम है बाजार जाने का, तो ये मेरा हो गया विधेय। आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। तो इस वाक्य में आयुष उद्देश्य है, और इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वाक्य का शेष अंग बाजार जा रहा है आयुष के बारे में कहा गया है, इसीलिए वह वाक्य का विधेय है। कुछ सेंटेंसेस से तुम्हें उदाहरण बताए गए हैं, जैसे कि उद्देश्य और विधेय। शीला गाना गा रही है तो शीला क्या है हमारा? उद्देश्य है, और गाना गा रही है हमारा विधेय है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं। महात्मा गांधी हमारे उद्देश्य हैं, हमारे प्रिय नेता हैं, वो हमारा विधेय हो गया। हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तो राजीव गांधी तक तो क्या रहेगा? हमारा उद्देश्य रहेगा, बाकी सेंटेंस विधेय रहेगा, एंड सो ऑन। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं क्या है? उद्देश्य है, और बाकी सेंटेंस विधेय है। अब आ जाते हैं उद्देश्य और विधेय से कुछ आगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें इंग्लिश में भी दे रखा है। पहला सेंटेंस आता है विधानवाचक वाक्य, एसर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है। इच्छार्थक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक एक करके पढ़ते हैं, इनको सारे पढ़ने में टाइम ही वेस्ट होगा अदरवाइज। विधानवाचक वाक्य, ज़रा इसको समझ लो। ये है असर्टिव सेंटेंस, जैसे कि राम बाजार जाता है, मैं खाना खाती हूँ, पंखा चल रहा है, बिस्तर सूख गया है। कोई भी साधारण सेंटेंस जैसे इन्होंने दिया है, घोड़ा दौड़ता है, राधा का भाई आने वाला है, किसान हल चलाता है, रमेश ने खाना खाया है, तो ये हमारे क्या है? विधानवाचक वाक्य है। भाई साधारण सी बात है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए आगे समझते हैं कि उपयुक्त वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से पता चलता है कि इसमें कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया कर रहा है, बहुत सामान्य रूप से हमें पता चल रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। बहुत डेफिनेशन पे नहीं जाते वरना कंफ्यूजन हो जाता है। साधारण सी बात है कि विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, निषेधार्थक वाक्य, जिसे मैं समझाऊंगी आपको नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो निषेधात्मक, निषेध, नी से निगेटिव याद कर लो, निगेटिव। निषेधार्थक वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस। साक्षी करिश्मा को नहीं जानती, नहीं आ गया, निषेधात्मक हो गया सीधा सीधा। मैं अपने बेटे को आज नहीं मारूंगी, ठीक है, तो नहीं तो निषेधात्मक हो गया। मेरा बेटा आज नहीं खेलने जाएगा, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। अब आ जाइए इच्छार्थक वाक्य। सबसे पहले इंग्लिश में देख लें इसे क्या कहते हैं।
इच्छार्थक वाक्य का मतलब होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब होता है भगवान करे ऐसा हो जाए, या हमारी कोई इच्छा हो, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे। ऑप्टेटिव में आप अपनी इच्छा बताते, तो मेरी क्या इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे, या आओ मिलकर खाना खाएं। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरी इच्छा है कि आओ मिलकर खाना खाएं। इच्छार्थक वाक्य है, मेरी इच्छा है, राइट। ईश्वर करे आज वर्षा हो, तो यहाँ आप अपनी मन की इच्छाओं और भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में भी ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों चल रहे हैं यहाँ पे। इच्छार्थक वाक्य मतलब ऑप्टेटिव, जहाँ आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हो, भावनाओं को प्रदर्शित करते हो। ठीक है, आज मिलकर चलो घूमने जाएं, आज चलो शाम को पिज़्ज़ा खाने जाएं, इस बार सैटरडे संडे चलो घूमने चलते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज, इच्छार्थक वाक्य, मेरी इच्छा है ये। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न वाले वाक्य, जैसे क्या तुम कल मेरे घर आओगे, तो ये तो प्रश्न है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, क्या तुम्हें नहीं जाना है। इस तरह के जो वाक्य हैं प्रश्न से रिलेटेड, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये हम बोलते हैं प्रश्नार्थक वाक्य, जहाँ कुछ पूछा जाता है। आगे आइए, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या अनुमति आदि के विभिन्न भाव दिखाते हैं। जैसे इससे ज़रा इंग्लिश में पढ़ लें, वर्ड क्या है आज्ञार्थक का, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हम जो है इम्पैरेटिव में कैसे है, तुम अब कहीं नहीं जाओगे। यहाँ पर तुम ये याद रखना, आज्ञार्थक में हिंदी में रिक्वेस्ट और ऑर्डर वही वाले हो गए ये हिंदी में, मतलब हिंदी में अगर से चेंज करोगे तो आदेश और प्रार्थना बोलेंगे हम इसे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे मेरा आदेश है, और मुझे जाने दो ये मेरी प्रार्थना है। तो इम्पैरेटिव सेंटेंस हो गया। और रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले, जाओ जाकर सो जाओ, तो ये क्या है, ये ऑर्डर हो गया एक तरीके का। अब तुम अपना गृह कार्य पूरा करो, ये भी मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दे दिया। मेरे लिए खाना लाओ, मैंने तुम्हें ऑर्डर दे दिया। कृपया मुझे जाने दो, ये तुमने अनुमति मांगी मुझसे। तो आदेश, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, इस तरह के भाव जो हैं वो किस में प्रकट किए जाते हैं, आज्ञार्थक वाक्य में। ठीक है, आगे आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, तब देखते हैं कि इसको कितना समझ में आया। अब आता है संकेतार्थक वाक्य। अब देखो संकेतार्थक वाक्य क्या होते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि कॉमन नहीं है ये, बच्चों को ज़्यादा आते नहीं होते। ये होता है इंडिकेटिव सेंटेंस, इंडिकेशन आ रहा है, इंडिकेटिव सेंटेंस क्या है, संकेतार्थक क्या है, इंडिकेटिव सेंटेंसेस। अब इंडिकेटेड सेंटेंस कैसे होते हैं, देखो यदि वर्षा होगी, इसमें इस तरह के वर्ड ज़्यादा होंगे संकेत वाले, शर्तें होंगी। कैसे कि यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, तो शर्त क्या है कि अगर बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी। यदि दवा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, तो शर्त क्या है कि अगर दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे, जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी है कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर है, एक काम दूसरे काम पर निर्भर है इसमें। ठीक है, जैसे रमेश बुद्धिमान है इसीलिए कक्षा में प्रथम आता है, बुद्धिमान है इसीलिए प्रथम आता है। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ पर कहीं ना कहीं निर्भर है, अगर बेवकूफ़ होता तो प्रथम नहीं आता। तो संकेतार्थक समझ में आया, जैसे यदि नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, यदि खाना नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे, यदि एग्जाम से पहले सो जाओगे तो रिजल्ट भी सो जाएगा। एक चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर है, मेहनत करोगे तो सफल होगे। आगे आ जाइए, संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक का मतलब होता है जहाँ संदेह वाले शब्द हो, इंग्लिश में देख लें इसको क्या कहते हैं। चलिए आते हैं, संदेहार्थक को कहते हैं डाउटफुल सेंटेंसेस। अच्छा जी, डाउट है ना इसमें कुछ, क्या है देख लेते हैं। वह खाना खा चुका होगा, पता नहीं खा भी चुका होगा या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, खा चुका होगा, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। शायद मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, संदेह है, शायद, ऐसे वर्ड्स भी आएंगे। वह शायद मेरे घर आए, ठीक है, हो सकता है, शायद, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं जिसमें आपको संदेह की भावना देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं विस्मयादि बोधक, जो कि आखिरी हैं इस वीडियो के। विस्मयादि बोधक में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। अरे तुम क्या कर रहे हो, काश मेरा बेटा तमीज़ का होता, वैसे तमीज़ का है, ऐसी सेंटेंस बोल रही थी। हाय बेचारा दुर्घटना में मारा गया, ओह कितना स्वादिष्ट भोजन है। हाँ, तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही समझ सकते हो कि विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। तो बच्चों आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। और कितने मिनट में हमने समझ लिया, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे ये वीडियो स्टार्ट किए, और हमने वाक्य के अंग भी समझ लिए और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद भी समझ लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जितना अच्छा है उतना रिविजन करो, और मिलते फिर अगली वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।